श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। मैं तो धन्य हो गई जो रामनवमी के दिन मैंने आपको राखी पहनाई, मेरे गुरु भाई बन गए, मेरे भाई नहीं है। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे इतना मतलब मेरे शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए कि आपने सच में मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। जी। और महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि मेरा ये प्रश्न था कि महाभारत किसके कारण हुई? महाभारत किसके कारण हुआ? जी। महाभारत बहुत लोग हैं जिनके कारण हुआ। धृतराष्ट्र भी उसमें एक जिम्मेदार हैं, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह की चुप्पी, ये सब कारण हैं। यदि पुत्र के मोह में आसक्त ना होते धृतराष्ट्र तो महाभारत ना होता। द्रौपदी का अपमान ना करता दुर्योधन तो महाभारत ना होता। ठीक है। लेकिन महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगा जो शांतनु जो राजा थे भीष्म पिता के मतलब पिता, तो वो अगर ना ही अपनी दृष्टि गलत डालते नहीं। किस पे डाल दी गलत दृष्टि? वो जो सत्यवती सत्यवती जो मछुआरन देती, नहीं तो ना तो वो ऐसा नहीं है जी। आप तो कहीं का कहीं ले गई। सत्यवती पे उन्होंने गलत दृष्टि नहीं डाली। जी। सत्यवती से उन्होंने विवाह किया और पत्नी के संग रहे। इसमें पत्नी के संग रहना गलत क्या है? नहीं, तो जब उनके पास में पुत्र था, भीष्म पितामह थे, किनके पास? भाई इनके पास पितामह तो थे, पुत्र, पर पत्नी नहीं थी ना। तो गंगा जैसी माँ मिली थी, फिर उसके बाद में उन्हें दूसरी शादी क्यों करना था? उन्हें तो अपने पुत्र के साथ ही जीवन जीना था, तो ना तो वो करते नहीं शादी। ऐसा है ना, आगे की योजना है। यदि शांतनु ने सत्यवती से विवाह ना किया होता तो फिर पांडव भी तो ना होते, अर्जुन भी तो ना होते। उसी वंशावली से तो आगे आएंगे अर्जुन। नहीं, तो भीष्म पितामह के साथ तो फिर अन्याय हो गया ना। अगर वो शादी करते ही नहीं तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा नहीं लेते। चलो शांतनु यदि सत्यवती से विवाह ना करते, मान लो थोड़ी देर के लिए, और भीष्म पितामह विवाह करते, उनके बच्चे होते, पर अर्जुन तो ना होते। लेकिन महाराज जी, उसमें तो उनका कुल तो नहीं चल पाया ना। फिर भी उनका चला, तो उनका कुल क्यों वो नहीं तो चला? ऋषि की संतान हो गए थे ना, फिर वो तो चला, कुल चला उनका, क्यों नहीं चला? देखो अर्जुन, पांडु हुए, पांडु के अर्जुन हुए, अर्जुन के उनका चक्रव्यूह में कौन चले गए? अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के जन्मेजय, ये सब वंशावली चली। नहीं, वो तो ऋषि की संतान हो गए थे ना। फिर वो धृष्ट राजा, वो तो ऋषि की संतान हो गए थे। वो ऋषि नहीं, वो सत्यवती के पुत्र ही तो हैं। वो भी महर्षि वेदव्यास जी, वो सत्यवती के पुत्र तो हैं वेदव्यास जी। हाँ। वेदव्यास जी किसके पुत्र हैं? सत्यवती के। तो सत्यवती के पुत्र कहलाए तो उन्हीं से वंश चलता रहा। और एक चीज और महाराज जी पूछना है कि जब भीष्म पितामह जो थे, तो वो मतलब धर्म की राह पे चले कि कर्म की राह पे चले? धर्म कर्म दोनों उनका श्रेष्ठ था। दुर्योधन का अन्न खाने के कारण वो बोल ना पाए, द्रौपदी का पक्ष ना ले पाए, चीर हरण के समय नहीं, बस। तो महाराज जी यहाँ पे तो ये गलत है ना कि सबसे पहले तो अपने मतलब भारतवर्ष में नारी का सम्मान सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये धर्म कर्म या अन्न खाना तो बाद में आता, पहले तो नारी का सम्मान। तो भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए तो बाणों की सैया मिली उनको, दंड भी तो मिला। अपराध बड़ा था तो दंड नहीं, भी वो बड़ा। तो बाद में मिला, पर वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिर उन्होंने ऐसा करना ही नहीं था ना। तो ज्ञानी तो रावण भी था जी। तो ज्ञानी था, इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत नहीं होता। ज्ञानियों से भी गलतियां होती हैं। गलतियां कौन नहीं करता? अज्ञानी कम गलती करता है, ज्ञानी ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे अगर मान लो अपने परिवार में, जैसे मान लो अपने पति या अपना भाई कोई ऐसा गलत करता है, नारी के साथ दुष्कर्म कर रहा मान लो, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी का क्या धर्म रहेगा कि वो मतलब पति का धर्म निभाए, या तो धर्म निभाना चाहिए उसका जो सही है? ऐसा है कि स्त्री हो या पुरुष जी। कोई भी अपना राह ना भटके, व्यभिचारी ना हो। अच्छा। यदि है तो उसे समझा बुझा के ठीक किया जाए। यदि देखो गलती किया है स्त्री ने या पुरुष ने, और समझाने से यदि वो ठीक हो गया तो फिर वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, स्त्री भी और पुरुष भी। यदि वो समझाने पर भी वो कह दे कि मैं नहीं करूँगा गलती, और फिर गलती करे, तब वो अपराधी है। जी। एक बार क्षमा किया जा सकता है, जी। बार बार नहीं, उसी गलती के लिए। और महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि ये जितने भी लोग प्रश्न पूछते हैं,
तो वो आपकी कथा सुनते, बहुत बार प्रश्न उत्तरी भी देखते, तो उसमें तो जो आप बता देते ना कि मांस मदिरा खाने के लिए, तो वही चीज़ को सुन के वो अपना जीवन सुधार सकते। इस विषय में बार बार बात करके समय वेस्ट करते। इसमें तो अध्यात्म की ज्ञान की बातें मतलब सबको अवसर मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। सही कह रही हैं आप।